वेलकम डियर्स। आज का टॉपिक जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इसमें जो कुछ भी आएगा हम पढ़ लेंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक के लास्ट में। अब जो आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये वैसे हैं क्या, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं क्या। बायो मीन्स लाइफ, आप लोगों को पता है, यानी आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिफरेंट कंपाउंड्स को क्या कहते हैं आपके पास, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जो ज़िंदा जानदार हैं उन ज़िंदा जानदार में जो पाए जाने वाली डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कंपाउंड्स फाउंड इन ठीक है, जो ज़िंदा जानदार हैं उनमें पाए जाने वाले आपके पास कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, जब आप बड़े हो जाएंगे, सही है, इंशाल्लाह से अगर आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे या मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड अगर आप लोग बायोलॉजी में जाएंगे, सही है, तो वहाँ पे ये आपका जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है ये आप लोगों के लिए बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये आपके जो है डिफरेंट हो जाएगा और आपको बड़ा होके मिल जाएगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और वहाँ पे जो है आप लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे किस में, एक सब्जेक्ट है जिसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है ये, जो है बहुत ही टफ़ होता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद मेडिकल में, क्योंकि पूरा रट्टा बेस्ड है। अब जो है देख लेते हैं आपके पास आपके बायोकेमिस्ट्री होता क्या है, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं किस चीज़ को है, सही है। बायोकेमिस्ट्री आपके पास किस चीज़ का ब्रांच है, बायोलॉजी का ब्रांच है। ठीक हो गया, सबसे पहले तो ये बायोलॉजी का ब्रांच है। सही हो गया, जिसमें जो है आप लोग स्टडी करते हैं क्या, आप स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स, सही है, एंड डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस का। सही है, बायोकेमिस्ट्री में आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, जैसे आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं और उनके केमिकल रिएक्शंस का, सही है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें। अच्छा, ये होते किन चीज़ों में हैं, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें क्या स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स और उनके डिफरेंट रिएक्शंस का, जो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। सही है। अच्छा, अब ये हो गया आपके पास इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशन आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और बायोकेमिस्ट्री। अब आपके पास मिसाल के तौर पर एक सेल है, ये आपका एक सेल है। प्रोटोप्लाज्म आप लोगों ने पढ़ा था, सेल में कौन सा एरिया होता है, अगर नहीं पढ़ा है तो जाके फिर से सेल का लेक्चर देख लें, वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। अच्छा, ये जो आपके सेल का कोई भी सेल हो, सही है, अगर आपके पास ये कोई प्रोकैरियोट सेल है, सही है, या फिर यूकैरियोट सेल है, दोनों सेलों के जो है प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। सही है, किसी भी सेल का जो है केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। अब आपके पास जो है नेचुरली तो आपके पास यानी कुदरती आपके पास जो केमिकल्स हैं, कुदरती आपके पास जो केमिकल्स हैं वो केमिकल्स आपके पास कितने हैं, 92 हैं, या फिर एलिमेंट्स कह दें इनको। सही है, आपके पास जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, ये आपके पास टोटल कितने हैं, 92 हैं, 92 हैं। सही हो गया।
आपके पास जो नेचुरली अकरिंग आपके पास केमिकल्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 92 हैं आपके पास। सही हो गया। 92 आपके पास नेचुरली अकरिंग केमिकल्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इन एलिमेंट्स में आपके पास आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितना पाया जाता है? कितना पाया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके पास होता है 25। टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? 92। उनमें से कितना पाया जाता है आपके पास? आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें 25 पाया जाता है। कितने एलिमेंट्स? सिर्फ और सिर्फ 25 एलिमेंट्स पाया जाता है। सही हो गया। कितने पाए जाते हैं? 25 लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और अब इन जो है एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? इन एलिमेंट्स को कहते हैं आपके पास बायो एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? बायो एलिमेंट्स। ठीक हो गया। क्या कहते हैं आपके पास इनको? बायो एलिमेंट्स कहते हैं। सही हो गया। अब जो है बायो एलिमेंट्स में आपके पास आपके ह्यूमन बॉडी में कितने पाए जाते हैं? सही है। आपके पास जो इंसान है, ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी में आपके पास कितने जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं? आपके पास 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। आपका जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमने जो है डेफिनेशन पढ़ा, बायोकेमिस्ट्री का पढ़ा। अब आपके आते हैं जो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म कितना है आपके पास? वैसे जो नेचुरली अकरिंग केमिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो टोटल कितने हैं? 92 हैं। उन 92 में से आपके पास जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो 25 हैं। आपके पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से आपका जो ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक हो गया। अब जो है इनमें भेदभाव भी किया जाता है इन बायो एलिमेंट्स में। इन बायो एलिमेंट्स में आपके पास भेदभाव किया जाता है। कोई बड़ा है, कोई अमीर है, सही है, कोई गरीब है। बायो एलिमेंट्स में भी आपके पास होता है ये अमीर गरीबी वाले किस्सा। बायो एलिमेंट्स, सही है। कोई अपर क्लास है, कोई लोअर क्लास है। अब देखते हैं कौन अपर क्लास है, कौन लोअर क्लास है। सही हो गया। आपके पास आपके अपर और लोअर क्लास वाले बंदे देख लेते हैं। अच्छा, आपके बायो एलिमेंट्स आपके पास 2 क्लास के हैं। सही है। एक को बोलते हैं अपर क्लास, एक को बोलते हैं लोअर क्लास। सही हो गया। एक को बोलते हैं अपर क्लास और एक को बोलते हैं लोअर क्लास। अब आपके पास अपर क्लास वाले भाई साहब कौन है और लोअर क्लास वाले कौन हैं, ये देख लें ज़रा। अच्छा, ये जो अपर क्लास वाले होते हैं ना, इनको बोलते हैं मेजर एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? मेजर एलिमेंट्स। मेजर एलिमेंट्स यानी ये लोग बड़े आदमी हैं। सही है, बड़े आदमी हैं, इनकी बड़ी बड़ी मूँछें, ये देखो। सही है, ये बड़ा आदमी है। सही है, बड़े मूँछों वाला। और यहाँ पे ये बेचारे आपके पास जो गरीब हैं उनको कहते हैं माइनर एलिमेंट्स, जो कि कम तादाद में होते हैं आपके प्रोटोप्लाज्म में। सही है, उनको क्या बोलते हैं? माइनर एलिमेंट्स। सही हो गया। ये बेचारे गरीब लोग हैं, डरने वाले लोग। सही है, ये बेचारे गरीब लोग हैं। अब आपके पास जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और आपके पास जो माइनर एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं? अच्छा, ये जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं ना, ये आपके पास आपका जो प्रोटोप्लाज्म है उसका 99% ये लोग होते हैं। सही है, क्योंकि खाते पीते लोग हैं, बाकी गरीबों को मारते हैं, इसलिए जो है ये 99% होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। सही है, ये आपके पास आपके प्रोटोप्लाज्म में 99% पड़े होते हैं और ये जो है 1% होते हैं। ठीक हो गया। अब इनके अलावा कुछ और लोग होते हैं जो बिल्कुल ही फ़कीर लोग होते हैं, बिल्कुल और ज़्यादा गरीब। उन बेचारों को बोलते हैं क्या? ट्रेस एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रेस एलिमेंट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग होते हैं। सही है, ये आपके पास 0.01% होते हैं। ये फ़कीर लोग हैं बिल्कुल। सही है, बिल्कुल ऐसे पटे कपड़े वाले होते हैं। सही है, ये आपके पास क्या है? ट्रेस एलिमेंट्स। अब आपके पास जो मेजर एलिमेंट्स हैं या फिर आपके पास जो बायो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? बड़े बड़े आपके पास एलिमेंट्स आपके पास कौन है? आपका ऑक्सीजन है। सही है, आपका कार्बन है। सही है, आपके पास आपका हाइड्रोजन है।
आपका नाइट्रोजन है, सही हो गया। आपका कैल्शियम है और आपका फॉस्फेट है, सही हो गया। ये आपके पास क्या है, आपके मेजर एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनके नाम अब लिख लेते हैं, सही है। हाइड्रोजन साहब, सही है। नाइट्रोजन खानज़ादा, कैल्शियम भैया, और आपके पास आता है फॉस्फेट खान, सही है। ये आपके पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपके ये जो ऑक्सीजन साहब हैं ये तो सबसे ज़्यादा होते हैं, कितना 65% होता है, सही है। और ये जो कार्बन बाई साहब हैं ये आपके पास कितना होता है 80%, सही है। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे आपके प्रोटोप्लाज्म में, आपके कहाँ पे प्रोटोप्लाज्म में, आपके सेल में, सही है। कार्बन कितना होता है 80%। और जो हाइड्रोजन बाई साहब हैं ये कितना होता है 10%। और ये जो आपके पास आपका नाइट्रोजन है ये कितना होता है 3%। और अब आपके पास आपका जो कैल्शियम है ये कितना है 2%। और ये आपके पास फॉस्फेट 1%। ठीक हो गया। अगर आप इनको जोड़ लें तकरीबन 99% होंगे। अब माइनर एलिमेंट्स में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। फिर मैं इनका जो है हो सका कोई ट्रिक आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप लोग इनको याद कर सकें, सही है। अब आपके पास आपके जो माइनर एलिमेंट्स हैं उनमें आता है बाई पोटाशियम, आपके पास आता है सल्फ़र, आपका सोडियम, सही है, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे आपके पास क्या होते हैं, गरीब लोग होते हैं, यानी माइनर एलिमेंट्स होते हैं। क्या आपके पास आयरन। और ये जो आपका है सॉरी ट्रेस एलिमेंट में आता है आपका कॉपर, सही है। आपका क्या कहते हैं, आपका मैंगनीज, आपका जिंक, मैंगनीज, शायद इससे पहले एन भी आता है इधर, मैंगनीज, सही है। आपका जिंक और आपके आयोडीन, ये क्या है आपके पास ट्रेस एलिमेंट हैं, सही है। इनमें से कुछ भी जो है याद कर लें। आना कौन से हैं, ये सारे फ़कीर लोगों को पूछते हैं, सही है। आपके पास टेस्ट में ऐसी चीज़ें पूछते हैं, आपके ट्रेस एलिमेंट्स कौन से हैं, सही है। ये याद करना थोड़ा सही रहेगा। बाकी ये माइनर एलिमेंट्स तो बहुत कम पूछते हैं, अगर पूछा तो मेजर एलिमेंट पूछेंगे या फिर ट्रेस एलिमेंट पूछेंगे, सही है। कोई ट्रेस एलिमेंट देंगे, बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सा ये आपका ट्रेस एलिमेंट है, सही है। या फिर कोई मेजर एलिमेंट देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन सा मेजर एलिमेंट है या फिर कितना परसेंट है, सही है। इस तरह से पूछते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब ये जो है कितने परसेंट हैं इनको जो है याद करना इतना ज़रूरी नहीं है आपके माइनर एलिमेंट्स में, सही है। आपके जो माइनर एलिमेंट्स हैं इनकी परसेंटेज इतना याद करना ज़रूरी नहीं है। जो मेजर हैं इनके परसेंटेज याद करना ज़रूरी है और इनका टोटल परसेंट जो है याद करना ज़रूरी है ट्रेस एलिमेंट्स का, सही है। और आपके पास ट्रेस एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं ये याद कर लें, और आपके जो मेजर एलिमेंट्स हैं कौन कौन से होते हैं ये भी याद करना ज़रूरी है, सही हो गया। अब जो है अगर वैसे तो मैं ये ज़्यादा ट्रिक में इस्तेमाल नहीं करता, अगर आप लोग में जस्ट जो है अगर इंटरेस्टेड हैं इसका कोई ट्रिक बता देता हूँ इनको याद करने का, जो आपके क्या है आपके मेजर एलिमेंट्स हैं उनको याद करने का, क्योंकि वो तो इतने ज़रूरी नहीं है। बाकी ट्रेस एलिमेंट्स 4 हैं वो खुद याद हो जाएंगे, सही है। वो माइनर एलिमेंट्स इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं, वो ज़्यादा नहीं पूछते, पूछा तो ये पूछेंगे, सही है। अच्छा, इसका अब ट्रिक क्या है आपके पास, ब्लैक से लिख लेते हैं। उमर, सही है। उमर चेंज हिज न्यू कैप, सही है।
उमर चेंज हिज न्यू कैप। अच्छा, अब आपके पास ओ से आएगा आपका ऑक्सीजन, सी से आपका आएगा कार्बन, सही है, एच से आपका आएगा हाइड्रोजन, एन से आपका अब आएगा नाइट्रोजन, और जो आपके पास है कैप से आपके कैप के सी ए से आएगा कौन, कैल्शियम, और पी फॉस्फेट, सही है। इससे आप याद कर सकते हैं। वैसे मैं ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल नहीं करता, अगर आप लोगों को याद करना है तो इससे याद कर लें। सही हो गया। उमर चेंज हिज न्यू कैप, सही है। ओ से ऑक्सीजन, सी से कार्बन, एच से आपके पास हाइड्रोजन, एन नाइट्रोजन, और सी ए से कैल्शियम, पी से फॉस्फेट, सही है। ये आपके पास कितने परसेंट होते हैं ये याद करना ज़रूरी है। अगर आप लोग ऐसे करना नहीं चाहते तो बार बार लिख लें इनको, आपको खुद याद हो जाएंगे। मैं तो ऐसे करता था, जो है बार बार लिख लेता ताकि मुझे याद हो जाए। मैं कोई ट्रिक में इस्तेमाल नहीं करता था अपनी पढ़ाई के टाइम पे, ठीक है। अच्छा, ये थे आपके पास कौन, आपके बायो एलिमेंट्स। अब आपके जो बायो एलिमेंट्स हैं उनमें ऑर्गेनिक होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कौन कौन से हैं यहाँ पे ज़रा देख लें, फिर आते हैं आपके चार्ट पे, सही है। रुक जा भाई, ऑर्गेनिक कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं और इनऑर्गेनिक कौन से हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, सही है, आपके लिपिड्स, प्रोटीन्स, और एंड न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आपके डीएनए और आरएनए। इनऑर्गेनिक आपके पास कौन से होते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपके पास वाटर और बाकी जो मिनरल्स हैं, जैसे ये आपके ऑक्सीजन है, सही है, फास्फेट हैं, ये सारे आपके पास जो मिनरल्स पाए जाते हैं आपके सेल में, ये क्या हैं आपके पास, आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, सही है। आपके सेल में ऑर्गेनिक और एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड है। और इनऑर्गेनिक कौन से हैं, वाटर है और मिनरल्स हैं, सही हो गया। अब इसके बाद आते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ पे एक चार्ट है, ये देख लेते हैं, सही है। ये चार्ट, इस चार्ट में जो है क्या है, आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं आपके बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल में, यानी ह्यूमन सेल में। ये जो है क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं इनके परसेंट में, ये आपके पास क्या किस में पड़े हैं, परसेंटेज में पड़े हैं, सही है, सही है। इस यहाँ पे भी जो है इस तरह से परसेंटेज में पड़े हैं, सही है। अब आपके पास ये दोनों सेल में आपके पास वाटर कितना परसेंट होता है, आपके पास आपके बैक्टीरियल सेल और आपके मेमेलियन सेल दोनों में कितना होता है, 70% होता है। अब प्रोटीन कितना होता है, आपके जो बैक्टीरियल सेल है उसमें भी 15 होता है, और आपके जो मेमेलियन सेल है उसमें 18 होता है। अब आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट आपके बैक्टीरियल सेल में 3% होता है और मेमेलियन सेल में 4% होता है। लिपिड्स आपके पास 2% होते हैं बैक्टीरियल सेल में, और मेमेलियन सेल में 3% होते हैं। DNA 1 यहाँ पे जो है 0.25, सही है। और आपके पास RNA 6% बैक्टीरियल सेल में, यहाँ पे 1.10। और आपके अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास जो है कितने हैं, 2%, और यहाँ पे भी 2%। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स 1%, यहाँ पे भी 1%, सही हो गया। ये जो है इनमें से आप लोग ये याद रखें तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके पास पूछे जाते हैं अक्सर ह्यूमन सेल्स की चीज़ें, सही है। इनमें से जो ज़रूरी हैं वो वाटर है, सही है। वाटर के बाद आपके पास आपका जो प्रोटीन है उसका डिफरेंस है, सही है, ये ज़्यादा मैटर करता है। और बाकी आपके पास जो है वो कार्ब्स हैं, बस ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे। ज़्यादा पूछें तो वाटर पूछते हैं, सही है, और उसके बाद प्रोटीन पूछेंगे। ये जो है चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। ये आपके पास ये चार्ट था। इसके बाद आपके जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, सही है, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, सही है, माइक्रो और मैक्रो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, आपके जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हैं, इनमें से आपका कार्ब्स है, आपका प्रोटीन है, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड है।
न्यूक्लिक एसिड से मतलब आरएनए और डीएनए। सही हो गया। अच्छा, अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये आपके पास सेल में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये तो हम डिटेल से देखेंगे। जस्ट यहाँ पे ऐसे एज ओवरव्यू देंगे। सही है, आपके सेल में ये क्या काम कर सकते हैं, सही है, और करते क्या हैं। ये जो कार्ब्स हैं ना, ये आपके पास आपके सेल में एज अ फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। सही है, एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं। आपका जो सेल है उसमें यूज्ड एज अ फ्यूल। सही है, फ्यूल यानी तेल की तौर पर काम करते हैं, पेट्रोल होते हैं वहाँ पे। सही है, आपके सेल को चलाते हैं। सही हो गया। ये आपके पास ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या करता है, स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। सही है, स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं आपके सेल में। और बाकी जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स आपके पास क्या करते हैं, लिपिड्स आपके पास स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब सेल को जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा तेल की ज़रूरत है, तब कौन देते हैं, आपके लिपिड्स देते हैं। और आपके लिपिड्स भी जो है स्ट्रक्चर फॉर्म करने में मदद देते हैं। ऑल्सो जो है सेल मेम्ब्रेन वगैरह इनके स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने में भी मदद देते हैं। सही है, आपके सेल को शेप देते हैं, सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। सही है, वगैरह वगैरह। सही हो गया आपके पास। और आपके जो न्यूक्लिक एसिड और जो डीएनए एंड आरएनए हैं, सही है, ये क्या काम करते हैं, ये आपके पास स्टोर्स इंफॉर्मेशन। स्टोर्स इंफॉर्मेशन क्या करते हैं आपके पास, स्टोर्स इंफॉर्मेशन। कौन सा इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सही है, ये तकरीबन किसी एमडीकेट का क्वेश्चन था शायद, मैंने देखा, मैं अक्सर पेपर्स देखता रहता हूँ, शायद ये 25 में पूछा गया था या फिर कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन ये सवाल पूछा गया था कि कौन सा आपके पास बायो मॉलिक्यूल आपके पास क्या करता है, ओ नो, कौन सा बायो मॉलिक्यूल आपके पास आपका जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। सही है, अब आप लोग कहेंगे जीन, जीन तो है भाई साहब, लेकिन जीन कौन सा बायोमॉलिक्यूल, कौन से बायोमॉलिक्यूल में होता है, आपके न्यूक्लिक एसिड में। सही हो गया। अच्छा, ये थे आपके जो है मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ये आपके पास क्या काम करते हैं, ऐसा ओवरव्यू दिया था ऊपर ऊपर से फंक्शन। सही है, अब आपके पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या होता है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स और क्या, माइक्रोमॉलिक्यूल्स। सही हो गया, मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स। अब आपके पास ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, सही है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स आपके पास बनते हैं किस तरह से, यहीं पे मैं आप लोगों को कंडेंसेशन और आपके हाइड्रोलाइसिस का भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। आपके पास जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, ये फॉर्म होते हैं आपके माइक्रोमॉलिक्यूल से। सही है, ये क्या हैं, पॉलीमर्स ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स या फिर मोनोमर्स। सही है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं वो जो है क्या करते हैं, एक आपके पास बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपका मैक्रोमॉलिक्यूल। यानी आपके पास एक यहाँ पे मोनोमर है, मोनोमर, ये मोनोमर आपके पास फॉर्म करेगा क्या, बहुत ज़्यादा होंगे, यानी एक ये इस तरह से एक था, फिर इसके साथ दूसरा मिला, इस तरह से मिल के ये क्या बना देंगे आपके पास, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल। सही है, क्या बना देंगे, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल। उस बड़े से मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल। सही है, मैक्रोमॉलिक्यूल या फिर पॉलीमर। सही हो गया। ये पॉलीमर, इसके फॉर्म होने से यहाँ से निकलता है आपका वाटर। सही है,
यहाँ से निकलता है वाटर। यानी जब भी आपके पास यहाँ पे एक जो है मोनोमर है, इसके साथ एक और मोनोमर मिल गया, सही है, आपके पास एक पॉलीमर बन गया, सही है, इन दोनों मोनोमर के मिलने की वजह से आपके पास क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। सही हो गया। आपके पास दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, वो छोटे मॉलिक्यूल्स मिल गए, आपके पास पॉलीमर बना यानी मैक्रो मॉलिक्यूल बनाया, सही है। इन दोनों के मिलने की वजह से क्या निकलता है, आपके पास वाटर निकलता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। सही हो गया। ये भी चीज़ें पूछते हैं अक्सर एग्ज़ाम्स में, इस तरह की चीज़ें, कंडेंसेशन क्या है, हाइड्रोलाइसिस क्या है, सही है, कोई भी सिनेरियो देख के आपके पास पूछ लेते हैं। अब आपके पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, सही है, ये आपके पास मोनोमर्स हैं, सही है। क्या हैं आपके पास, मोनोमर्स। ये जो है आपके सेल में ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं या फिर फॉर्म्ड फ्रॉम बड़े मॉलिक्यूल्स, सही है, या फिर बड़े जो है मॉलिक्यूल्स से बनते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, सही हो गया। यहाँ पे आपके पास मिसाल एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, सही हो गया। क्या है आपके पास, मैक्रो मॉलिक्यूल है या फिर पॉलीमर है, सही हो गया। ये मैक्रो मॉलिक्यूल आपके पास टूट के क्या बना देगा, आपका मोनोमर बना देगा, सही है। एक से ज़्यादा मोनोमर बना सकता है, सही है, 2 बना सकता है, 3 बना सकता है, जितने भी बना, सही, मोनोमर बनाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे वाटर यूज़ नहीं होगा बल्कि ये वाटर इस्तेमाल करेगा, सही है। ये वाटर जो है वाटर रिलीज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज़, वाटर क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। यहाँ पे वाटर क्या होगा, यूज़ होगा। अब यहाँ पे वाटर यूज़ हो रहा है और आपके पास आपके जो मैक्रो मॉलिक्यूल है ये क्या कर रहा है, वाटर को लेके आपके पास क्या कर रहा है, मोनोमर बना रहा है, 2 मोनोमर्स में टूट रहा है। तो इस जो है प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। बहुत ही इजी वे में मैंने आप लोगों को समझाया, सही है। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो है आपके पास 2 बड़े मॉलिक्यूल्स, एक बड़ा मॉलिक्यूल आपके पास वाटर यूज़ करके क्या कर रहा है, एक जो है मोनोमर में टूट रहा है, एक से ज़्यादा मोनोमर में टूट रहा है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। या फिर जब 2 मोनोमर मिल रहे हैं, उनके मिलने की वजह से वाटर रिलीज़ हो रही है, वाटर के रिलीज़ होने को, इस प्रोसेस से जो बन रहा है मैक्रो मॉलिक्यूल, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, सही है। इस तरह से जो है मैक्रो मॉलिक्यूल से बनते हैं। ये दो एक दूसरे के साथ जो है क्या है, इंटर कन्वर्टिबल हैं। क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, इंटर कन्वर्टिबल हैं, सही है, ये दोनों। इस तरह से जो है आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया यहाँ पे आपके चैप्टर का, सही है। अब इंशाल्लाह इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, सही हो गया। आपके बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमें अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें। इंशाल्लाह अल्लाह जिस चीज़ में आपकी बेहतरी लिखी होगी वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी।